देखो, आप लोगों का वैसे टाइपिंग टेस्ट होना चाहिए था नवंबर में, लेकिन आपको पता है कि कल ये स्टेटमेंट दे दिया। जब बच्चों को अंधेरे में ना रखा जाए ना, वो मुझे सबसे बढ़िया चीज लगती है कि बच्चे को अंधेरे में नहीं रखा जाता। अब आप लोगों के पास तो पूरे पूरे 5 महीने, ठीक। अगर किसी बच्चे को 10% भी ऐसा लग रहा है ना, 10% नहीं कि सर मेरा रिटर्न, अब आप लोगों को लग रहा है तभी आप यहाँ बैठे हो, समझ लो भाई। 300, 350, 400 बच्चों को लग रहा है तो बच्चे यहाँ बैठे हैं, समझ लो। आपके पास 5 महीने, अगर आप में से कोई बच्चा रिटर्न में पास होता है, 3 गुना में नंबर आता है, तो आपका 100% चाहिए ना, 100%, कोई भी नहीं रोक सकता इसको। केवल मैंने आपको ऐसे कहा था, अब तुम्हारी सिलेक्शन हो तुम्हारे बीच में सिर्फ तुम्हारी लापरवाही है। मैं दर्जनों बच्चे देख रहा हूँ यहाँ पर कि आज आ गया, सर मेरे दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पापा जी की शादी होगी। पापा जी की शादी अब कैसे होगी, है ना? ऐसे चीजें जोड़ी कहेंगे, सर मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, मैं कल इसलिए नहीं है, साहब मेरे ऐसे हो गया, मेरे वैसे हो गया। आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ेगी, आपकी रेगुलरिटी, निरंतरता। 5 महीने हैं आपके पास। जब मैं आपके 3 महीने 4 महीने में ये सोच के कर रहा था कि नवंबर लास्ट में टाइपिंग हो जाएगी, आप क्या, अब आपको ये पता है कि जनवरी लास्ट हो रहा है, तो तुम्हें ही मौका नहीं मिला है। आज अगर कोई छोरा आज से टाइपिंग कर रहा है, जीरो से टाइपिंग कर रहा है, उस छोरे के पास भी समान मौके हैं, ठीक है ना? तो सर देखो वो क्या करेगा, जीरो से टाइपिंग वाला मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं मेरे एग्जाम में 50 की स्पीड लाकर पहुंच सकता हूँ, वहां पहुंच जाओगे आराम से नॉर्मल। जिस अप्रोच से तुम्हारा वाला बैच काफी बढ़िया बैच है, बहुत अच्छे मेहनत कर रहे हो आप लोग, आपका बैच। आप तो वहां पहुंच जाओगे सर, हमारे तो सॉफ्टवेयर करवा रहे हो तो 50 रुपए तो जा नहीं सकते, लेकिन हम किसी दूसरे मेथड पे चेक कर सकते हैं ना। जैसे मैं भी चेक करवा रहा हूँ, इस मेथड में एक बच्चा भी आपने देखा 57 निकाल गया, कुछ बच्चे 68 भी निकालते हैं। तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि हम कहाँ तक जा रहे हैं, उन्हें भी पता होगा आगे तक कि साहब मेरी 60 आ रही है यहाँ पर, तभी तो आपको सवाल पड़ेगा ना कि यहाँ 60 आ रही है, तो सर 50 तो मैं आराम से कर लूंगा। तो फिर अपन और आराम से टाइपिंग करेंगे। अभी मैंने बेग स्पेस बंद कर रखा है आप लोगों का, उसको चालू कर लेंगे अपन। ये सब जब मैं 600 वर्ड लिख रहा हूँ और एग्जाम में कितने लिखने हैं, 500 ही लिखने हैं इंग्लिश के अंदर, और हिंदी मालूम मैं 500 लिख रहा हूँ, एग्जाम में 400 लिखने हैं, तो मैं सर बेग स्पेस लगा लगा के ठीक करूंगा। पर बेग स्पेस को बाद में ही चालू करेंगे। आज के 20 दिन बाद मैं ना स्वतंत्र छोड़ दूंगा मैं तुम बीइंग स्पेस के लिए, भाई खूब चलाओ। आज के 20 दिन बाद में खूब, ये खूब ही बोलूंगा। ध्यान रहे, कल आलोक राज जी ने अगले ट्वीट किया है कि आपका जनवरी लास्ट के अंदर टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। तो मैं तो जनवरी लास्ट ही मान के चल रहा हूँ, फरवरी का फर्स्ट वीक भी नहीं मान के चल रहा। 5 महीने है, ऐसा कोई बच्चा नहीं जो आज जीरो से टाइपिंग चालू करके और एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर ना ला पाए इतने समय के अंदर। ये बहुत पर्याप्त समय दिया गया आपको। इससे पहले सिर्फ 2018 में ऐसा हुआ था, 2018 वाली भर्ती में हुआ था ऐसा, जब बच्चों को इतना समय मिल गया था। मैं आपको क्लियर कर दूं, उस भर्ती में तो पंचवर्षीय योजना घोषित कर दिए थे, एलडीसी की भर्ती को पंचवर्षीय योजना। उस भर्ती में अपनी कोचिंग में सबसे ज्यादा सिलेक्शन है। अरे यार सिंपल बात, जैसे मैं तुम्हें कह रहा हूँ भाई, जब आप नंबर ही पूरे 97 में लाके खड़े कर दिए, 100 नंबर थोड़ी जुड़ेंगे। तो हाई कोर्ट के बीच में मैं आपको कुछ बच्चों से, कुछ क्या, निकिता चौधरी करके, निकिता जाजोरिया करके दावास की बच्ची है, जिसके कट ऑफ में 200 नंबर थे, कट ऑफ 200 गई थी, 200 ही नंबर आए थे, और हाई कोर्ट में नौकरी करी। उसकी बहन कोमल जाजोरिया आती है यहाँ पर आपके साथ दावास में, मिलवा दूंगा मैं, बात करवा दूंगा लोग। कोमल रिटर्न में पास नहीं हुई थी उस टाइम, 2 महीने लग गई है 2023 में हाई कोर्ट वाली वैकेंसी में। तो वो बच्ची हाई कोर्ट वाले मेथड के अंदर ही, वो छोरी 200 कट ऑफ गई थी उनकी, और 200 ही नंबर आए थे निकिता के, और वो लड़की हाई कोर्ट जैसे एग्जाम में पास हो गई, एफिशिएंसी और टाइपिंग के दम पर। अपने तो 50 40 का खेल है, हाई कोर्ट में 67 की स्पीड चाहिए होती, इंग्लिश हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो अगर भाई साहब 3 गुना में बैटरी काटी, अपने आराध्य से कोई बोलारी बाकी रह गई हो, विमलेश जी को स्वाम नहीं हो बच गई हो, मतलब पहले निपटा देना 3 गुना के रिजल्ट आने से पहले, मतलब कुछ ऐसा बोल रखा हो आपने, कोई 100 500 भूल रहे हो। अरे कोई 100 500 भूल जाते हैं अपन कई बार, भैरव जी भूमे जी की भूल जाते हैं अपन कई बार 100 500। तो भाई साहब उनको, जैसे मान लो तेजपाल है, भूल गए होंगे यार तेजपाल, तो 1100 रुपए ना, ऐसे कहीं पर भी कोई भी मंदिर में भाई साहब, जितने भी कहीं पर बोला हूँ, कोई अनाथ आश्रम में, कहीं पर भी 200 रुपए चल जा, 1100 रुपए के बिस्कुट बांट दे, कुछ भी, कि सर मैं क्या बार बार प्रसाद बोल देता हूँ और भूल जाता हूँ बाद में,
तो 1100-2100 करके हर कोई किसी गरीब को खाना खिला दे, किसी मंदिर में चढ़ा दे, है ना, जो अपना पुराना हिसाब हो जाए। और बोल दे ऐसे कि भाई पुराना हिसाब जमा मानना, कुछ 150 ऊपर नीचे रह गए हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नया खाता खोल दो, ठीक है ना। अब कोई भी कमिटमेंट तब करनी है ऐसा ठाकुर जी से, जिससे भी आदेश में मिले जी कि 3 गुना में हो जाएगा, इसके बाद करूंगा, पहले के स्टेटमेंट कोई मत देना। जो जो आगे चले गए भाई, जो आगे चले गए तो याद रखना, फिर लिख भी लेना एक डायरी में, मैंने 2019 की स्वामणियां 2023 तक जीवी है, देख लो तुम। भाई बच्चों ने बोल दिया कोई बात नहीं, लगते ही तो अपनी हुई नहीं परिस्थितियां सही, बच्चा 1 साल 2 साल 3 साल सेटल हुआ है ढंग से, उसके बाद स्वामनी करिए बच्चे ने, कोई दिक्कत नहीं है, 5 साल बाद कर देना, बस याद रखना, उनको याद दिलाना ना पड़ जाए, वो दिलाएंगे आपको दिक्कत आएगी। चलिए, रिजल्ट